हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएस स्पेशल जो सुपर टेट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ होगी। आपको पता है कि 7वें चरण में बिहार के शिक्षक बहाली के संबंध में जीएस आपको पढ़ना है जब तक इसका कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं आ जाता। आपको पता है कि पहले से ही ये चीज़ें अभी आयोग द्वारा कुछ दिन पहले निकाली गई कि 100 नंबर का आपका प्रश्न होगा जो एमसीक्यू होगा और नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं होगी। तो आपको पता है कि आपको उसमें जीएस पढ़ना होगा और जीएस आपको पता है कि इसका ब्रॉड सिलेबस है, तो अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो आज की ये वीडियो जीएस स्पेशल के लिए होगी और जीएस सीरीज़ के लिए सुपर टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर सेशन पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत में किसके द्वारा लाया गया? रामानंद के द्वारा लाया गया। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको पता है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र, कर्नाटक, बेंगलुरु आदि क्षेत्रों से हुई थी, लेकिन इसे दक्षिण भारत से उत्तर भारत में ले जाने का श्रेय रामानंद को है। आपको पता है कि रामानंद की शिक्षा से जो है दो संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ था। एक था सगुण भक्ति और दूसरा था निर्गुण भक्ति धारा। सगुण में आपके कभी कभी पूछ लेता है कि कौन से कवि या कौन से लेखक जो थे वो सगुण भक्ति धारा के थे। तो आपको पता है कि सगुण में थे तुलसीदास, नाभादास, सूरदास, मीराबाई, वल्लभाचार्य। सगुण यानी जो अपने किसी को ईष्ट को आराध्य मानते हो, मतलब किसी को ईष्ट देव या किसी को अपना आराध्य मानते हो, यानी जिसकी मूर्त रूप में वो स्वीकृत करते हो, उनको स्वीकार करते हो, वो सगुण यानी जिनका गुण मतलब सजीव मानते हैं। और निर्गुण में कबीरदास थे। आपको पता है कि निर्गुण में कबीरदास जी थे और कबीर ऐसे बाह्य आडंबर मूर्ति पूजा आदि का खंडन करते थे और इन्होंने निर्गुण भक्ति धारा को अपनाया था। यानी इन्होंने ऐसे ब्रह्मा की उपासना की जो निराकार है, निरा स्वरूप है, यानी जिसका कोई स्वरूप नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये फैक्ट से आपको पता है कि इस फैक्ट से आपके कम से कम 3 क्वेश्चन। पहले तो अगर आपसे ये पूछे कि दक्षिण से उत्तर भारत की ओर भक्ति आंदोलन को लाया किसने, आप पहला आंसर बताएं रामानंद। दूसरा, किसने सगुण और निर्गुण में शिक्षा दो संप्रदाय में प्रादुर्भाव हुआ? रामानंद। सगुण में कौन कौन से कवि थे? तो आप ये नाम बताएंगे। और जैसे अब मीराबाई हैं, मीराबाई आपको पता है कि कृष्ण की को अपना आराध्य मानती थी, उनको अपने पति के रूप में स्वीकार करती थी। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है कि असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार किसने किया? तो असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार शंकर देव ने किया। आपको पता है कि असम जो है वो, तो आपको पता है कि पूर्वोत्तर भारत का जो ये वाला पार्ट है उसमें असम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि असम में भक्ति आंदोलन को किसने प्रचार प्रसार किया तो आप बताएंगे शंकर देव ने। आगे है क्वेश्चन, दास प्रथा का अंत कब हुआ? दास प्रथा का अंत हुआ 1562 में। अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया 1562 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दीन इलाही धर्म का प्रधान कौन था? अकबर था। आपको पता है कि मुगल बादशाह अकबर जो था उन्होंने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी और दीन इलाही का प्रधान जो था वो अकबर था और इसने ही दास प्रथा का अंत किया था 1562 में। घाघरा का युद्ध कब हुआ? देखिए, आपको पता है कि बाबर द्वारा 4 युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है जो बाबर द्वारा किए गए थे और बाबर ही जिसमें विजयी था। तो इसमें एक घाघरा का युद्ध था जो 1529 में हुआ था। हालांकि 1526 से लेकर ये शुरुआत हुई थी और 1530 में जब इसकी मृत्यु हुई तब तक ये युद्ध लड़ रहा था। तो ये इसके 4 इंपॉर्टेंट युद्ध हैं और उसमें बाबर जो था वो चारों युद्ध में विजयी हुआ था। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे है क्वेश्चन, अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो शंकराचार्य थे। अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक जो थे वो शंकराचार्य थे। ध्यान रखिएगा, अद्वैत दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रामानुजाचार्य का जन्म कब हुआ था? मैं आपको बता दूं कि भक्ति आंदोलन के ये एक ऐसे संत थे जो जिनका जन्म 1017 में मद्रास में पेरुम्बर में हुआ था, मद्रास में, और इनकी मृत्यु 1037 में है, यानी मात्र 20 वर्ष की अल्प अवस्था तक ही ये जीवित थे। और रामानुजाचार्य ये भी जो थे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भक्ति आंदोलन के संबंध में, क्योंकि इन्होंने भी बाह्य आडंबरों का क्या किया था? विरोध किया था। कबीर की भाषा क्या थी? तो आपको पता है कि
कबीर जो की भाषा जो थी वो सदुकड़ी भाषा थी। इनको पंचमेल भी कहा जाता है, यानी खिचड़ी कहा जाता है, यानी इन्होंने ब्रज भाषा, अवधी भाषा आदि क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग किया है अपनी भाषा में। तो कबीर की भाषा जो थी वो सदुकड़ी मानी जाती है। अब यहाँ पर मैं कबीर के बारे में बता दूं कि कबीर जो थे वो सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कभी कभी ऑप्शन में ये भी क्वेश्चन दे देता है कि समकालीन कवि थे, तो सिकंदर लोदी के समकालीन कवि जो थे वो कबीरदास से थे। और आपको पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि निर्गुण उपासक थे, यानी ब्रह्मा की एक ऐसे ब्रह्मा की उपासना करते थे जो निराकार है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आगे है क्वेश्चन, गोसाई संघ की स्थापना किसने की थी? तो गोसाई संघ की स्थापना चैतन्य स्वामी ने की थी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोसाई संघ की स्थापना किसने की थी? चैतन्य स्वामी ने। ये भी भक्ति आंदोलन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि आपको मैंने पहले बताया कि रामानुजाचार्य जो थे वो मात्र 20 वर्ष की अवस्था तक ही जीवित थे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से नाम आता है रामानंद का। रामानंद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं भक्ति इनसे प्रश्न 1-2 हमेशा बनते हैं। वैसे ही गोसाई संघ से आपसे पूछे कि गोसाई संघ की स्थापना किसने की, तो चैतन्य स्वामी ने गोसाई संघ की स्थापना की। आगे क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग किस भाग से संबंधित है? आपको पता है कि भारत में निर्वाचन आयोग जो है वो चुनाव, जितने भी चुनाव संबंधी कार्य होते हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट कार्य होते हैं वो निर्वाचन आयोग द्वारा, यानी भारत में निर्वाचन कराना के लिए के संबंध में जो आयोग गठित हुआ है वो निर्वाचन आयोग है। ये भाग 15 में है और अनुच्छेद 324 से 329 तक में निर्वाचन आयोग का संबंध है। ध्यान रखिएगा। अभी अगर आपसे पूछे कि भारत के चुनाव आयुक्त तो कौन है, तो आप बताएंगे राजीव कुमार हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए आज की में ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा क्वेश्चन है, अलवार और नयनार संबंधित है। देखिए अलवार जो थे वैष्णव संतों से और नयनार शैव संतों से। ध्यान रखिएगा, अलवार वैष्णव संतों से और नयनार शैव संतों से संबंधित है। अलवार और नयनार जो है, अलवार वैष्णव संत से और नयनार शैव संतों से संबंधित है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आज के में कुछ ये वीडियोस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर किसी न किसी रूप में ये प्रश्न हमेशा परीक्षा में आए हुए हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर सेशन पसंद आ रहा हो या कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।